नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज में और आपके साथ में हूं फरहा सदीकी। तो बात कोरोना वायरस की, जो महामारी अब देश भर में अपना कहर बरपा रही है। कोरोना वायरस की वजह से देश में लॉकडाउन है और अर्थव्यवस्था की रफ्तार थम गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी से खास बातचीत की। इस दौरान दोनों ने अर्थव्यवस्था की चुनौतियां, कोरोना संकट से निकलने को लेकर मंथन किया। नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी ने इस दौरान सलाह दी कि लोगों के हाथ में कैश पहुंचाने की जरूरत है। ऐसे में इस वक्त कर्ज को माफ करना चाहिए और कैश की मदद देनी चाहिए। चर्चा के दौरान राहुल गांधी बोले कि लॉकडाउन से जितनी जल्दी बाहर आया जाए उतना अच्छा है, लेकिन उसके बाद भी एक प्लान होना चाहिए, वरना सारा पैसा बेकार है। इस पर अभिजीत ने कहा कि हमें महामारी के बारे में पता होना चाहिए, लॉकडाउन को बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। आपको बता दें कि अभिजीत बनर्जी को आर्थिक क्षेत्र में योगदान के लिए बीते साल ही नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। And what else would you think should be on the sort of the package that the government is thinking about? I mean, we've spoken about small and medium, we've spoken about migrant labor, about the food issue. Any other things that you feel should be on that? I think the last piece of this is just, I think, for the people who to get cash to people, we really need some machinery. We can't really get cash to people. And people who have the Jan Dhan accounts, they can get the money, but many people don't. And especially, migrants may not have the access to that, etc. So I think we want to also think about what happens to the substantial part of the population that doesn't have access to these things. And probably the right answer is that we should give a bunch of money available to the state governments to try out their own schemes, to be creative in reaching people who are excluded and using NGOs. I think that we have to be willing to take some amount of, mistargeting, malfeasance. Some money will be stolen, but I think if we sit on our hands and say that we don't want to do anything that's going to possibly go wrong, then I think we'll make sure it goes wrong. उधर देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 46,000 को पार कर गया है। पिछले 24 घंटों में 3900 नए मरीजों की पुष्टि हुई है और 195 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मंगलवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल मरीजों की तादाद 46,433 है, जिसमें 12,728 ठीक हो चुके हैं। वहीं 1,568 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मई के महीने में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। 30 अप्रैल तक कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,075 था, लेकिन पिछले 4 दिनों में यह आंकड़ा 1,500 को पार कर चुका है। यानी 4 दिन के अंदर करीब 500 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 30 अप्रैल को देश में एक्टिव केस की संख्या 24,162 थी, जो 4 दिन में 32,138 तक जा पहुंची। राहत की बात यह है कि कोरोना से सही होने वालों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। 30 अप्रैल तक 8,373 लोग ठीक हुए थे, जो 4 दिन में बढ़कर 12,728 हो गए। 30 अप्रैल तक देश में कुल कंफर्म केस की संख्या 33,610 थी, जो 4 दिन बाद यानी 5 मई को बढ़कर 46,433 हो गई है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र है। यहाँ अब तक 14,541 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 583 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2,465 लोग ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र के बाद गुजरात में तेजी से ये संक्रमण बढ़ रहा है। यहाँ अब तक 5,804 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 319 लोगों की मौत हो गई है। तो दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 4,800 के पार पहुंच गया। यहाँ अब तक 4,898 मामले सामने आए हैं, जिनमें 64 लोगों की मौत हो गई है। तो लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों से रेल किराया वसूलने को लेकर राजनीतिक घमासान लगातार जारी है। वहीं इस मामले में अब बीएसपी भी कूद पड़ी है। बीएसपी प्रमुख और यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने ट्वीट कर लिखा है कि ये अति दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र और राज्य सरकारें प्रवासी मजदूरों को ट्रेनों और बसों आदि से भेजने के लिए उनसे किराया भी वसूल कर रही हैं। मायावती ने सभी सरकारों से मांग की है कि सरकारें ये स्पष्ट करें कि वो उन्हें भेजने के लिए किराया नहीं दे पाएंगी।
उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि अगर सरकार प्रवासी मजदूरों का किराया देने में आनाकानी करती है तो ऐसी स्थिति में बसपा अपने सामर्थ्यवान लोगों से मदद लेकर उनके भेजने की व्यवस्था करने में अपना थोड़ा योगदान जरूर करेगी। उधर महामारी कोरोना वायरस के चलते अर्थव्यवस्था पर पड़ते असर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक और बड़ा फैसला ले लिया है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ाने का फैसला लिया, जिसके चलते आज से राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 1 रुपए 67 पैसे और डीजल 7 रुपए 10 पैसे महंगा हो गया। आपको बता दें कि आज दिल्ली सरकार ने पेट्रोल और डीजल दोनों पर ही वैट बढ़ाने का ऐलान कर दिया। पेट्रोल पर वैट को बढ़ाकर 27% से 30% कर दिया गया, जबकि डीजल पर 16.77% से बढ़ाकर 30% कर दिया गया है। इस फैसले के बाद दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर लिखा है कि मुश्किल वक्त में कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। वित्त मंत्री रहते हुए मैंने यही सीखा है, जिंदगी हमेशा ही शानदार नहीं होती। बता दें कि कोरोना संकट के चलते बीते करीब 40 दिनों से सब कुछ लॉकडाउन है। ऐसे में सरकार को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बीते दिनों दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि सरकार का अप्रैल का रेवेन्यू 3500 करोड़ रुपए से घटकर 300 करोड़ रुपए ही रह गया। साफ है कि सरकार की कमाई पर पड़े असर का दंड अब आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। वहीं सोमवार शाम दिल्ली सरकार ने शराब पर 70% कोविड सेस लगा दिया है, जिसके चलते शराब की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। लॉकडाउन में कुछ ढील मिलने के बाद सोमवार को शराब की दुकानों पर जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई गईं, लेकिन अगले ही दिन सरकार ने शराब के दाम बढ़ाने का फैसला कर लिया। हालांकि आज भी सुबह से ही शराब की दुकानों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। उधर ग्लोबल बाजारों से कुछ पॉजिटिव संकेत आए हैं, जिसके चलते सोमवार को शेयर बाजार में भारी गिरावट के बाद आज स्टॉक मार्केट में कुछ रिकवरी देखी गई। सोमवार को अमेरिकी बाजारों में नैस्डैक में 1% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है और इसके साथ मार्केट सेंटिमेंट थोड़ा पॉजिटिव है। आज के कारोबार में बीएसई का 30 शेयरों वाला इंडेक्स सेंसेक्स शुरुआत में ही 443.24 अंक यानी 1.40% की तेजी के साथ 32,158 पर कारोबार कर रहा है और एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी शुरुआत में 139.85 अंक यानी 1.5% की तेजी के साथ 9,433 पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में आज बाहर देखी जा रही है और सभी 50 शेयरों में तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। शुरुआत में ही सभी 50 शेयर बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे थे। निफ्टी आज 9,429 पर खुला था और शुरुआत में ही इसमें 9,450 तक के ऊपरी स्तर देखे गए थे। और दुनिया भर में अस्थमा के मरीजों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए मई महीने के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। अस्थमा के मरीजों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, इसलिए उनमें संक्रमण का भी खतरा ज्यादा होता है। अस्थमा के मरीजों को अपने खान पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत रहती है। अस्थमा के मरीजों को कुछ चीजों से बहुत जल्दी एलर्जी हो जाती है, जिससे उनकी तकलीफ बढ़ जाती है। वहीं राहत की बात यह है कि लॉकडाउन के चलते अस्थमा के मरीजों की संख्या कम रही है। पुराने मरीजों को भी राहत मिल रही है, नए मामलों में भी ज्यादा इजाफा नहीं मिल रहा। एक तो प्रदूषण का स्तर कम हो गया है, दूसरा अस्थमा के मरीज घर से बाहर नहीं निकले, जिससे उनकी बीमारी नियंत्रित रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन हमारे और वीडियोस देखने के लिए जनसत्य न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार।